हेलो बच्चों। कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, घातों का खेल, जो कि नया एनसीईआरटी है, गणित प्रकाश, उसी का ले रहे हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको हमने करवा दिया है। आज हमें लेना है वैज्ञानिक संकेतन। किस तरीके से किसी नंबर को वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं, क्यों लिखने का जरूरत है, ये सब बात इस क्लास में करेंगे, ठीक है। और बाकी आपने बेसिक पॉइंट जो भी था वो क्लियर कर लिया होगा, उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैप्टर 2 का, ठीक है। तो आप देखिए, और अगर वैज्ञानिक संकेतन से आपको डर लगता है तो अब आज के बाद डर नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक शॉर्टकट भी आपको बता देंगे कि तुरंत आप कैसे लिख सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन में किसी नंबर को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, हमको लिखना है कि किसी वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं का लिखने का एक विशेष तरीका है, ठीक है। देखिए, वैज्ञानिक संकेतन बोल सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ। वैज्ञानिक संकेतन वैज्ञानिक संकेतन संख्याओं का संख्याओं को लिखने लिखने का एक विशेष तरीका है, ठीक है। लिखने का एक विशेष विशेष तरीका है, तरीका है, ठीक। जैसे आप समझिए, अगर हम लेते हैं 5,900, ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक संकेतन होता है ना, हम उसको ऐसे लिखते हैं, 5.9 गुना 10 का घात 10 का घात 3, ठीक है, 10 का घात 3। तो ये जो संकेतन है ना, इसी को हम बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। कैसे लिखते हैं बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन में संख्या संख्या, ठीक है। ये 5,900 था, उसको हमने क्या लिखा? 5.9 गुना 10 का घात 3 लिखे, ठीक है। 5.9 गुना 10 का घात 3। अब देखिए कुछ और भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या को लेते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या, जैसे आप ले लीजिए 1,4,9,5, और इस पे, हाँ, 8 गो जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये देखिए, ये क्या है? ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना। ये क्या है? बहुत बड़ी संख्या है। ये आप बोल सकते हैं कि ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। तो इसको भी हमको क्या लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, ठीक है। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। कैसे लिखते हैं इसको? 1.495 गुना 10 का घात 11 कैसे लिखते हैं बताते हैं, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ये जो लिखे हैं 1.495 गुना 10 का घात 11, इसी को हम बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन में बड़ी संख्या लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं? वैज्ञानिक संकेतन में बड़ी संख्या। इसको इधर थोड़ा कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं बड़ी संख्या, बड़ी बड़ी संख्या, ठीक है। अच्छा, तो छोटी संख्या भी लिख सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, लिख सकते हैं छोटी संख्या। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास है 0.004, ठीक है। अब ये तो बहुत छोटा संख्या है ना, ये क्या है? बहुत छोटी संख्या है। ये आपको छोटी संख्या है।
तो इसको बोल देते हैं कि ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। अब जो छोटी संख्या है तो छोटी संख्या को भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 4.0 गुना 10 का घात, 10 का घात आपको हो जाएगा 10 का घात -4। ठीक है, -4। तो 1 2 3 नहीं, 10 का घात -3। ठीक है, 10 का घात -3 हो जाएगा। आप समझिएगा। तो इसको क्या है, ये छोटी संख्या लिखे हैं तो ध्यान दीजिए। देखिए, तो इसको बोल सकते हैं कि ये जो संख्या लिखे हैं 4.6 गुना 10 का घात 3, इसको क्या बोल रहे हैं, ये वैज्ञानिक संकेतन में छोटी संख्या है। तो, तो इसको यहाँ डाल देते हैं वैज्ञानिक संकेतन में छोटी संख्या। अब आप समझिए कैसे लिख रहे हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको समझ में। देखिए, चलिए, तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ये भी समझाना है आपको हमें, समझिएगा क्या। लेकिन आप, हम ये तो लिख रहे हैं वैज्ञानिक संकेतन में, लेकिन आपको ये समझना है कि वैज्ञानिक संकेतन में हम लिखते क्यों, है ना, वैज्ञानिक संकेतन में हम क्यों लिखते हैं। तो देखिए, लेकिन हम हम संख्याओं संख्याओं को वैज्ञानिक वैज्ञानिक संकेतन संकेतन में क्यों लिखते हैं, में क्यों लिखते क्यों लिखते हैं। ठीक है, पहला तो यही है। तो मान लीजिए, देखिए, है क्या कि आप अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर आपको जानना है, देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से, हाँ, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की दूरी कितना है, यही जो ऊपर लिखे थे बड़ी संख्या, वो वही है। कितना दूरी है, 1 4 9 5 और 8 वो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको आप कैसे पढ़िएगा, है ना, आपको टाइम लगेगा पढ़ने में। तो ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना, ये क्या है, बहुत बड़ी संख्या है ना, ये जो संख्या लिखे हैं दूरी, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो इसी के लिए हमको क्या पड़ता है, वैज्ञानिक संकेतन का जरूरत पड़ता है। तो आप बोल सकते हैं लेकिन यह संख्या यह संख्या इसे लिखते रहे, ठीक है, यह संख्या इतनी बड़ी है, इतनी इतनी बड़ी है कि इसे कि इसे समझना मुश्किल है, इसे समझना मुश्किल है। ठीक है, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इसको आप कैसे बोलिएगा, कैसे पढ़िएगा, है ना, मुश्किल है। तो इसी के लिए हमको जरूरत पड़ जाता है वैज्ञानिक संकेतन का। ठीक है, तो देखिए, अब यही नंबर को हम कैसे लिखते हैं। हमारे पास क्या है, 1 4 9 5 और 8 वो 0, 3 4 5 6 7 8 वो 0। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए, देखिए यहाँ पे कोई दशमलव है क्या, तो नहीं है। क्या वैज्ञानिक संकेतन, हम एक अंक के बाद हम दशमलव लगाते हैं। तो मान लीजिए कि दशमलव इसमें नहीं है, लेकिन हम मान लिए कि दशमलव यहाँ है। ठीक है, दशमलव यहाँ है, दिख रहा होगा। अब यहाँ से एक अंक के बाद उठा करके आपको यहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, एक के बाद जाना है, मतलब एक अंक छोड़ देना, वहां लाना, आपको गिनना है।
कितना अंक गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक के बाद लाए। तो 11 अंक के बाद लाने का मतलब है 10 किधर ले जा रहे हैं, बाएं साइड। तो बाएं साइड लाइएगा तो घात प्लस में हो, और लिख देंगे दशमलव ले आए। तो दशमलव लाने के बाद अब आपके पास जो बचता है उसको लिख दीजिए, दशमलव ले आए 1 4 9 5, और जो भी शून्य रहेगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है, उसको हम हटा देंगे, और 10 की घात 11। तो आप इस तरीके से लिख करके चलते हैं। चलिए अब देखिए, हम बस लिखते हैं तो अब इसी तरीके से आप बोल सकते हैं, क्या लिखते हैं ध्यान दीजिए कि बस, और यही है, कितना है देखिए 1.49 सूर्य से पृथ्वी की दूरी। इसको हम एक काम करते हैं, आपको नीचे कर देते हैं और आपको दिखाते हैं, फिगर भी दिखा देते हैं। देखिए इसको हम नीचे कर लेते हैं, और इसको, ये है देखिए, है ना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपको ये है। तो हम इसको कैसे लिखे हैं, 1.495, और इस तरीके से ये क्या हो गया, ये आपको जो है सो सूर्य है, और ये जो है सो आपको पृथ्वी है, ठीक है। तो इसके बीच का दूरी कितना होता है, 1.495 गुना 10 का घात 11। तो ये क्या था मीटर में, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो बस अब इसको हम पूरा ये नहीं लिखेंगे कि 1 4 9 5 8 को 0, देखिए। तो बस हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं क्या, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य सूर्य से पृथ्वी पृथ्वी की दूरी आपको लिखनी है। तो ऐसे किताब में भी लिखा रहेगा, क्या, बस आपको करना। अब देखिए, जैसे ये है ना, इसको लगभग 1.495 है, तो दशमलव के बाद 4 के बाद ये 5 हो जाएगा, मतलब कैसे आपको, लगभग। तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं 1.5 गुना 10 का घात 11 मीटर, इतना सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। तो ये आपको, ये तो एक जीके का भी सवाल हो जाता है, तो इसलिए आप जनरल नॉलेज भी आप इसको रख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए, ऐसा एक ही एग्जाम्पल है क्या, नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप बहुत सारा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ठीक है। पहले समझ लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन भी बहुत सारा करवाएंगे। देखिए जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, उदाहरण के लिए समझ, पृथ्वी से चंद्रमा का दूरी हम देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी से चंद्रमा चंद्रमा की की दूरी लगभग 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 38530 और 30, 6 को 0 होता है, ठीक है, मीटर है। तो आप इसको कैसे पढ़िएगा, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और तो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि 38 करोड़, है ना, 38 करोड़ 50 लाख है। तो ये थोड़ा बोलने में अजीब लगता है, तो इसको हमको क्या लिखना होगा, इस नंबर को, जो है दूरी, इसको हमको लिखना होगा वैज्ञानिक संकेतन में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन में, देखिए लिखना, तो वैज्ञानिक 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 संकेतन में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, आपको तरीका बताते हैं। आप क्या, देखिए कितना है, 385, और 3 को 0, और फिर 3 को 0। आप देखिए लिखने का तरीका बताते हैं, दशमलव आप है नहीं यहाँ पे दशमलव, तो आप मान लीजिए कि दशमलव यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ। अब इसको ले जाना है एक अंक के बाद, इधर 3 है, तो एक अंक के बाद, अब यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप ले किधर जा रहे हैं, बाएं साइड, याद रखिएगा, आप ले जा रहे हैं बाएं साइड ले जा रहे हैं। तो बाएं में घात पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, कितना का है, 3 3 6 2 8, मतलब 10 का घात 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा
3.85, 3.85। तो इस तरीके से हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे, दाएं भी ले जाएंगे तब क्या होगा, है ना, तो ये भी बताना है। अब देखिए, तो अब बोल सकते हैं कि हम इस तरह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आप तुलना भी कर सकते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कर सकते हैं, तो हर एक के लिए कर सकते हैं, तो तुलना भी सिखाते हैं। देखिए, तो आप बोल सकते हैं इस तरह हम हम पृथ्वी पृथ्वी और सूर्य के बीच, और सूर्य के बीच सूर्य के बीच की दूरी के के तुलना दूरी की तु, की तुलना ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा पृथ्वी और चंद्रमा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से कर सकते हैं, के बीच से कर सकते हैं। अभी बहुत सारा एग्जांपल आपको करवाते हैं, समझिए, ठीक। हम उदाहरण के लिए देखिए क्या कर रहे हैं। तुलना मतलब बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, ये समझना है, ठीक है। उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हम दो नंबर ले लेते हैं, एक है 5, 7, 6 पे 4 को 0, 1, 2, 3, 4, और आपको और दूसरा 5, 2, 8 पे 6 को 0। आपको ये समझना है, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6 को 0, हाँ ठीक है, समझिए। तो अब इसका आपको समझना है कि हमको तो इसका तुलना करना है, तो तुलना करते कैसे हैं, समझिए। तुलना हमको करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं आपको, हम इसकी हम इसकी तुलना कैसे करते हैं, आप समझिएगा। तुलना कैसे करते कैसे करते हैं, ठीक, कैसे करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा, इस चीज से डर खत्म हो रहा होगा धीरे धीरे। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो डलेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ से देखिए, जब ये, अब हमें, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा, आपको गिनना होगा कितना है, किस तरीके से है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखिए, इसी के लिए वैज्ञानिक संकेतन आया, समझिएगा। बड़ी संख्याओं, ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना, तो बड़ी संख्याओं संख्याओं की तुलना की तुलना करना कठिन हो जाता है, ठीक है। करना कठिन कठिन हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम दोनों संख्या को मानक रूप में लिखते हैं, मानक मतलब स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसलिए इसलिए हम दोनों संख्याओं, जो दोनों उदाहरण लिए हैं, दोनों संख्या को मानक रूप में लिखते हैं, को मानक रूप में लिखते हैं, मानक रूप में लिखते हैं, समझिए। तो हम दोनों को देखिए, दोनों नंबर इधर लिख ले रहे हैं। एक नंबर क्या है, 5, 9, 7, 6, कै को 0 है, 4 को 0 है। और इधर लिख ले रहे हैं ये नंबर 5, 2, 8, 3 और 3, 6 को 0 है, 6 को, हाँ 6 को, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसको वैज्ञानिक से कैसे हम मानक रूप में लिखेंगे, ध्यान दीजिए।
जो जीरो है, ध्यान दीजिए, जीरो इसमें कितना है, 4 गो जीरो है, तो पहले इसे लिख लीजिए। डायरेक्ट भी लिखने का तरीका बताएंगे, पहले बेसिक पार्ट समझ लीजिए। तो 5 9 7 6 को अलग कर लीजिए, और इसको 4 जीरो है, मतलब 10 का घात 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझना है, अब 5 9 7 6 पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए कि दशमलव दिख नहीं रहा है, तो दशमलव यहाँ पे है, ठीक है। इस दशमलव को एक अंक के बाद लेके जाइए, मतलब यहाँ पे लेके जाइए, ठीक है। बाएं साइड लाए, है ना, क्या लाए, बाएं साइड लाए, बाएं साइड। तो बाएं साइड दशमलव को कितना जगह पे लेगा, 3 अंक छोड़ करके लेगा, 3 अंक छोड़ करके, तो इसको लिखेंगे 5.976। 3 अंक ले गए बाएं साइड, तो घात प्लस में होगा, ठीक है। ऐसे, और इधर कितना है, ये बचा हुआ है 10 का घात 4, तो इसको 10 का घात 4 हम ऐसे लिख दे रहे हैं। एक समझाने में लगेगा टाइम, दूसरा अपने आप जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो सब गुना में है, इसको लिख सकते हैं 5.976 गुना 10 का घात 3 गुना 10 का घात 4। अब आपको पता है, सूत्र बताए थे कि a का घात m गुना a का घात n होता है, तो वो क्या बन जाता है, m+n हो जाता है। तो यहाँ देखिए, आपको दिखेगा 10 10, मतलब बेस सेम है और घात अलग अलग है, तो घात के और गुना में है तो जुड़ जाएगा, है ना। तो ये लगा सकते हैं सूत्र। यहाँ लिख सकते हैं 5.976 गुना 10 का घात हो जाएगा 3 + 4, तो यहाँ से आ जाएगा 5.976 गुना 10 का घात आपको 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको लिख दिए हैं, किसमें, मानक रूप में लिख दिए हैं। यही होता है मानक रूप, बोलिए आप वैज्ञानिक संकेत बोलिए, ये यही है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए, अब दूसरे साइड चलते हैं, इसको भी करना होगा, है ना, इसको भी तो करना होगा, सेकंड वाला। चलिए इसको लेते हैं, तो चलिए, 5 2 8, सबसे पहला काम क्या है, जय को जीरो है उसको अलग आप रखिए, ठीक है। कै को जीरो है, 6 को जीरो है, आपको दिख रहा होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 5 2 8, और गुना 10 का घात कितना, 6 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको समझना है कि दशमलव तो दिखा नहीं, सिर्फ दशमलव पीछे में है। अब इसको लेके यहाँ गए, 2 डिजिट आगे लेके गए, 2 डिजिट आगे ले गए, तो इसको लिख लेंगे 5.28। किधर ले जा रहे हैं, बाएं साइड। जब आप बाएं साइड लेके जाइएगा तो घात पॉजिटिव में होगा, तो कई डिजिट ले गए, 2 अंक ले गए आगे, तो इसको लिख लिए, और 10 का घात 6 लिख लिए। तो यहां से लिख सकते हैं 5, अब यहाँ से सूत्र लग जाएगा, है ना, क्या वही यही वाला सूत्र लग जाएगा, a का घात m गुना a का घात n। क्या होता है, a का घात m जोड़ n होता है, तो यहां से लिख सकते हैं 5.28 गुना 10 का घात 2 जोड़ 6 हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं 5.28 गुना 10 का घात 8 हो जाएगा, ठीक है, 10 का घात 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमको तो इसको तुलना करना है। आप इस पे फोकस कीजिए, यहाँ 10 का घात कितना है, 8 है, ठीक है, यहाँ पे 10 का घात 8 है, और ये वाला जब सॉल्व किए, ये कितना निकला, 10 का घात 7 है, मतलब इस दोनों में से ये बड़ी घात है ना। इसको बोल सकते कि ये बड़ी घात है, ये आप बोल सकते हैं बड़ी बड़ी घात है। जब घात आपको बड़ी मिल गया, तब तो डायरेक्टली हो गया, जो घात बड़ा होगा वो संख्या बड़ा होगा, जिसका घात छोटा होगा वो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या आपको छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब आप बोल सकते यहाँ से कि 5, ये क्या है, 5.976, और ये 5.28, लेकिन इसका घात बड़ा है, इसका घात बड़ा है 5.28 का। आप लिख सकते 5.28 गुना 10 का घात 8, ये बड़ा है ना, बड़ा का साइन इधर, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुल जाता है, ये ध्यान रखिए। तो 5.976 गुना 10 का घात 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो 5.976 और 10 का 7, मतलब आपको ये मानक रूप हो गया, ये आपको बड़ा हो गया, ठीक है यहाँ। अब देखिए, अब आपको 2 पॉइंट हम लिख करके दे दे रहे हैं कि मानक रूप होता क्या है। अब इस चीज को समझना है, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, मानक रूप, 2 पॉइंट आपको समझाने हैं हमको, लिख करके वो ध्यान रखिएगा। मानक रूप में किसी संख्या को लिखने के लिए क्या है, तो पहला पॉइंट है कि हम संख्या को 10 के घात के रूप में लिखते हैं। तो पहला है, हम संख्या संख्या
संख्या को 10 के घात के के रूप में लिखते हैं। रूप में लिखते लिखते हैं। ठीक है, रूप में लिखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आपको जानना है कि दशमलव बिंदु सिर्फ एक अंक के बाद होना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव बिंदु है, यहाँ भी एक अंक के बाद है। और भी एग्जांपल लिए, जैसे देखिए यहाँ पे एक मतलब अंक के बाद दशमलव होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं क्या, कि हम दशमलव दशमलव बिंदु दशमलव बिंदु से पहले से पहले सिर्फ सिर्फ एक अंक होना चाहिए। एक अंक होना एक अंक होना चाहिए। ठीक है, एक अंक आपको होना चाहिए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। कुछ आपको उदाहरण करवा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, आपको करना है क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्या 2 8 4 8 है ना, 2 8 4 8 8, इसको आपको मानक रूप में लिखना है। कितना को मानक, अब यहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मानक रूप, बेसिक पॉइंट बता दिए हैं। मानक रूप में लिखें। बहुत सारा क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं। मानक रूप में लिखें। ठीक है, बस अब चेंज करेंगे और आपको बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो इसको अगर मानक रूप में लिखना है तो ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। तो 2 8 4 8 8 है। ठीक है, 2 8 4 4 8 8 है। आपको इसको क्या, आपको यहाँ दिख रहा है क्या, दशमलव दिख रहा है? बोलिएगा नहीं। तो आप पीछे में लगा लीजिए कि यहाँ पे दशमलव है। मान लीजिए कि यहाँ पे दशमलव है। अब इस दशमलव को एक अंक के बाद ही होना चाहिए। कहाँ? आगे से। तो इसको एक अंक के बाद मतलब दो के यहाँ हम लगा दिए। अब गिनिए कै गो अंक है, 1 2 3 4 अंक के बाद ले गए। अब किधर ले जा रहे हैं? बाएं साइड ले जा रहे हैं ना, बाएं साइड आप ले गए हैं। तो कितना अंक? 4 अंक। तो यहाँ आ जाएगा 10 का घात 4। ठीक है, गुना बाएं ले जाइएगा तो घात प्लस में, और अगर दाएं ले जाएंगे तो माइनस में, वो भी सिखाएंगे। और यहाँ हो जाएगा 2.84। 2.84। तो आपको ये समझ, अगर इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना, 2.84 इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 8 4 8 8 ना, 8 4, थोड़ा इधर लिख देते हैं, 2.84 8 8। तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद लेगा। तो आप इसको इस तरीके से, यही इसका मानक रूप है। ठीक है, अच्छा, चलिए दूसरा लिखते हैं। एग्जाम्पल आपको देते हैं। दूसरा क्या, क्वेश्चन नंबर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या, यहाँ 8680। ठीक है, इसको लिखना है 8680 को। आप इसको सिंपली, अगर जीरो है तो पहले उसको घात में लिख लीजिए, है ना। पहले उसको क्या करना है, घात में लिख लेना। तो यहाँ उस पहला वाला में देखिए 0 1 भी नहीं था, तो उसको ऐसे लिखे। अब यहाँ 8680, जब ये पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे तब फिर इसका शॉर्टकट बताएंगे आपको। तो देखिए 8 6, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, एगो जीरो है। तो सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं, 8 6 8 गुना 10 का घात 1 हो जाएगा। 10 का घात 1 हो जाएगा। अब आपको समझना है, दशमलव सर नहीं है तो पीछे में दशमलव हम लगा दें। अब इस दशमलव को आगे ले जाना है, एक अंक छोड़कर, एक अंक के बाद रखना है, एक अंक के बाद रखें। तो यहाँ पे रख दिए। तो कई गो अंक ले गए? 2 अंक ले गए, 2 अंक ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8.68। 2 अंक ले गए किधर? ये तो बाएं साइड ले गए, यहाँ पे बाएं लिख दे रहे हैं इसको, बाएं साइड आप ले गए हैं, बाएं साइड। ठीक है, तो कितना अंक लेगा? 2 अंक। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और पहले से 10 का घात कितना है? 1। ठीक है, हो गया। अब लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप घात को 1 के लिखना है 10 का घात में। तो आपको तो सूत्र पता है क्या, चूंकि a का घात m गुना a का घात n, ये क्या हो जाएगा, a का घात m प्लस n।
तो यहां से लिख सकते 8.68 गुना 10 का घात 2 + 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.68 गुना 10 का घात 3। अभी शॉर्टकट बताते हैं, आप यहां से डायरेक्ट यहां भी पहुंच सकते हैं, आपको हम क्लियर करते हैं। देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब ये कैसे बताएंगे, अभी आपको बता रहे हैं। देख, आप तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा, तो इसका नंबरिंग चेंज करते हैं। तीसरा, और यहाँ पे अब नंबर लिखते हैं 35.89। अब देखिए, पहले से है 35.89। हर टाइप का क्वेश्चन लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेंगे। देखिए, तो यहाँ क्या है, 35.89। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कै गो अंक है, 2 अंक, तो यहाँ 2 गो जीरो आ जाएगा, 2 गो जीरो नीचे आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 35.89। और 10 का घात, ये 1/100, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, 10 का घात नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, 10 के घात में लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, 10 का घात, अब ऊपर वाला को 10 के घात में लिख लिए। अब ऊपर वाला समझना है, 35.89 है ना, तो आपको इसको क्या करना है, आप दशमलव मान लीजिए कि यहाँ है। अब इस दशमलव को उठा करके ले जाना है, कितना, 1 अंक छोड़ देना है आगे से। यहाँ तो 1 2 3 3 अंक, मतलब आप इसको लिख सकते, यहाँ पे 3.589, 3 अंक आगे लेगा बाएं साइड, तो इसलिए घात 3 आएगा प्लस का। और नीचे कितना है, 10 का घात 2। ठीक है, 10 का घात 2। अब तो आपको पता है कि अगर घात ऊपर, यहाँ देखिए, ये क्या है, ये आधार सेम है और भाग में है, तो ये क्या हो जाता है, सूत्र लग जाएगा a का घात m। देखिए, सूत्र आप लगा सकते हैं, a का घात m/a का घात n। तो ये क्या बन जाएगा, m-n बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते 3.589 गुना 10 का घात 3 घटाव में 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.589 गुना 10 का घात 1 हो जाएगा। अब ये जो है ना, इसी को हम मानक रूप बोलते हैं। ठीक है, आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छा लगा होगा समझ करके कि अगर दशमलव पहले से है तब कैसे करना है। देखिए, अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तो कई गो क्वेश्चन करवा दिए, 3। अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। चौथा, चौथा में चेंज कर देते हैं। अभी क्या करवा दिया आपको, 35.89 करवा दिए ना, तो अब 2.008 करवाते हैं, 2.008। ठीक है, फिर वही, अब देखिए खटाखट हो जाएगा, 2.088 है। तो आप कैसे कीजिएगा, देखिए, अगर आपको इसको लिखना है, तो सबसे पहले दो दशमलव 2.008, ये दशमलव हटा दीजिए। अब काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 अंक है, तो मतलब 3 गो जीरो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2.008 भाग नीचे 1000 है, 1000 का मतलब 10 का घात 3। अब ऊपर समझिए, कि अब समझ लीजिए कि दशमलव यहाँ है। ठीक है, दशमलव ऊपर है नहीं, सबसे पीछे लगा लिए। अब इसको यहाँ ले जाइए, 2 के बाद है ना, 1 अंक छोड़ना है, यही तो मानक रूप है। तो आप गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक के बाद लाए, तो यहाँ पे आप लिख सकते 2.008, 3 अंक लाए, तो यहाँ हो जाएगा 10 का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 का घात यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ से, और नीचे कितना है, 10 का घात 3 है। जब 10 का घात 3 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 10 का घात 3 और 10 का घात 3 सेम है, तो ये कट जाएगा। मतलब ये ऑलरेडी किस में लिखा हुआ है, मानक रूप में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये मानक रूप में ही लिखा हुआ है। तो 2.008 इसको, ये हो गया। ठीक है, तो और अगर आप 10 का घात 0 लिखिएगा तो भी 10 का घात, तो आप यही, आपको इसका हो गया आंसर, कि ये ऑलरेडी मानक रूप में ही लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, उदाहरण अगला लेते हैं। तो यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ, तो कई गो क्वेश्चन हो गया, 4। पांचवा क्वेश्चन देखिए, तो पांचवा, ये पांचवा, और पांचवा क्वेश्चन में आपको करते हैं 0.0008। ठीक है,
चलिए इसको भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे लिखेंगे। अब यहाँ आपको देखना है, अब दशमलव दिया हुआ है ना, दशमलव इसमें भी था, एक अंक के बाद ही था दशमलव, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ देखिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दशमलव के पहले 1 से 9 तक संख्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका पॉइंट लिखवा देंगे। देखिए क्या, आप इसको, आपके पास क्या है, 0.000 और 8, ठीक है, यहाँ दशमलव है। तो आपको ये दशमलव पहले हटा दीजिए, हटा दिए, कै को है, 1 2 3 4 5 है। तो आप इसको लिख सकते हैं, एक पे यहाँ 5 को जीरो आ जाएगा, 4 1 5, तो 5 जीरो मतलब 10 का घात 5। तो इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ बच जाएगा 8, ठीक है, 8 ले आए, 8 और यहाँ हो जाएगा 10 का घात 5, ठीक है। अब तो 10 के घात में है, अब ऊपर कुछ नहीं बचा। जैसे ही इसको ऊपर ले जाइएगा तो आपको याद होगा सूत्र क्या, अगर 1/a का घात m है, ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगा, -m। आप ये मत सोचिएगा कि सर ऊपर तो 8 है, अरे 8 भी रखिएगा तो यहाँ 8 गुना a का घात -m हो जाएगा। 8 इंटू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर आप कंफ्यूजन है तो इसको 8 गुना 1/10 का घात 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 10 का घात ऊपर ले जाएंगे तो 10 का घात -5 हो जाएगा। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो किस तरीके से किए आप ये समझे होंगे, है ना। अच्छा, आप इसका भी शॉर्टकट बताना है हमको, देख लीजिएगा, अभी तुरंत बताते हैं या फिर अगले में ले लेंगे। देखिए अगला पार्ट है, अगला एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आपको शॉर्टकट सिखा ही देते हैं। देखिए अगला ये ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, पांचवा छठा क्वेश्चन है ये, ठीक है। छठा क्वेश्चन में ले लीजिए, 0.0092, ठीक है, ये लिखना है। तो आप देखिए क्या इसको करना है, सबसे पहले जीरो, पहले बेसिक बताते हैं फिर शॉर्टकट बताते हैं। 0.0092 है, ठीक है। तो ये दशमलव को हम हटा देते हैं, तो कै को डिजिट है, एक गो, दो गो, तीन गो, चार अंक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो, ठीक है। अब ये हट गया तो ऊपर कितना बचेगा, 92, और नीचे 10, 4 को जीरो है तो मतलब 10 पे घात 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में दशमलव नहीं है, तो आप समझ लीजिए दशमलव यहाँ है। अब इसको यहाँ ले जाना है एक अंक के बाद, मतलब 9 है, चलेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 9.2 हो जाएगा, ठीक है। और भाग में 10 का घात यहाँ 4 हो जाएगा। अब 10 का घात फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को ऐसे लिख लीजिए, 9.2 गुना 1/10 का घात 4। तो आपको पता है 1/a का घात m अगर ऊपर ले जाएंगे तो -m बन जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9.2 गुना 10 का घात -4 हो जाएगा। 10 का घात कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी पार्ट आपको अच्छे तरीका से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। जैसे देखिए शॉर्टकट क्या है, आप जैसे 0.0092 है, ठीक है। अगर आपको देखिए दशमलव हमको एक अंक के बाद चाहिए, लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए आपको, 1 से लेके 9 तक। तो ये दशमलव को आप यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, 9 मिल गया, 9 मिल गया। जीरो के बाद नहीं, जीरो नहीं, 1 से 9 तक होना चाहिए। अब ये देखिए दाएं साइड है, जब दाएं साइड है तो उतना जितना लेगा है, जितना लेगा है, कितना, 3 डिजिट के बाद, 3 अंक के बाद, तो माइनस में आ जाएगा घात, है ना, नेगेटिव में। और उसको लिख लीजिए 9.2, 9.2, 9.2, यहाँ कैसे हुआ, एक सेकेंड, एक अंक लेगा, हाँ देखिए यहाँ पे एक एरर हुआ, 9.2, तो यहाँ लिखे नहीं, अगर यहाँ ले जाएंगे तो एगो आ जाएगा ना, 10 का घात 1 प्लस का। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया, देखिए क्या, इसको एक सेकेंड, हम्म, तो अब यहाँ से तो आप लगा सकते हैं, चूंकि a का घात m और a का घात n होता है, तो a का घात क्या हो जाता है, m-n हो जाता है। तो 9.2 गुना 10 का घात 1 -4 हो जाएगा। तो 9.2, 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा, यही आ रहा है। और देखिए इतना करने के बाद, और ये भी आंसर। अब जैसे अगर इसको देखना है, क्या है, 0.08, शॉर्टकट बता रहे हैं, 0.4 को जीरो है और यहाँ 8। तो आपको संख्या को ले जाना है कहाँ, दशमलव को एक अंक के बाद, लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए, या तो आप बाएं ले जाइए या दाएं ले जाइए। तो इधर तो दाएं लाना होगा,
इधर तो दाएं लाना होगा, और ये 8 के बाद वाला 1 से 9 तक होना चाहिए, 0 नहीं होगा। तो आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 बार में ले गए, तो 10 पे घात कितना आ जाएगा, -5, और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, 8.0 नहीं लिखते, 8 ही लिखते। तो देखिए यही आंसर आपको यहाँ पे मैच किया। अच्छा, अब जैसे इसको लिखना है, ये तो ऑलरेडी है ही, तो इसमें जरूरत ही नहीं है। अब जैसे अगर इसको लिखना है 3.5 35.89, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। इसको एक अंक के बाद ले जाना है, बस यहाँ डालिए तो एक ही लेगा, तो इसको लिख लेंगे 3.589, और क्योंकि एक अंक लेगा किधर, बाएं साइड, तो इसलिए एक आ गया, इसलिए एक आ गया। ठीक है, मतलब अगर बाएं ले जाएंगे तो पावर को हम घात को किस में लिखेंगे, प्लस में। अगर दाएं ले जाएंगे तो इसलिए घात किस में आता है, माइनस में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। 8680 को लिखना है, चलिए इसको लिख लेते हैं 8680। तो आप दशमलव मान लीजिए नहीं है, दशमलव यहाँ है। अब इसको हम बाएं साइड लेगा, यहाँ पे कितना अंक लेगा, 1 2 3, तो अब ये क्या आ जाएगा, 10 पे। अगर बाएं साइड अगर आप ले जाइएगा तो घात आपको पॉजिटिव में लिखना है, जितना अंक ले जाइएगा, 3 अंक लेगा तो यहाँ लिख दीजिए 8.68। ये हो गया आपका आंसर। जीरो हटा दीजिए, जीरो कोई पर, अगर आप जीरो लिख दीजिएगा तब फिर इसका मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब जैसे इसको लिखना है, इसको भी लिख के बताते हैं, 2 8 4 8 8। तो आप मान लीजिए दशमलव यहाँ है, यहाँ दशमलव उठा करके कहाँ ले जाना है, 2 के बाद एक अंक छोड़ना है। तो आप कै को लेगा, 1 2 3 4, किधर लेगा, बाएं साइड लेगा, बाएं साइड। तो आप लिख सकते 1 2 3 4, तो यहाँ पे 10 का घात 4, बाएं में प्लस लिखना है, दाएं में माइनस लिखना है, और इसको लिख लेंगे 2.8488। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी इसके बाद फिर अगला पार्ट लेंगे फिर से, और इसी के पार्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ तक आप देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन भी करवाए, शॉर्टकट भी बताए। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।